हम ये कहना चाहते हैं, इसके बाद आपके पास ही आएंगे एसके दुबे। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा चाहती है चुनाव आयोग को अपनी पॉकेट में रखना, हम वही जेब से निकालने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र को बचाना है ना। और देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां लोकसभा में जो वोटें थी और जो विधानसभा में वोटें बढ़ेगी, उतनी वहां पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ी, बच्चे भी नहीं पैदा हुए थे। तो सवाल तो उठेगा ना, और सवाल का जवाब कौन देगा? नहीं, ये सारी बात होगी, यही तो सवाल है। मैं आप ही के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। यही सवाल है कि आप चुनाव का रिजल्ट आने के बाद क्यों देखती हैं? हलफनामा दो, चुनाव में जो खामियां, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो रिजल्ट आने के बाद क्यों दिखता है? अगर कांग्रेस जीत जाती महाराष्ट्र में तो ये आपको कमियां नहीं दिखती? यही सवाल। एक बात सुनिए, क्या सपने में आ जाएगा? पहले भविष्य दृष्टि है इस तरीके से कि पहले आग आ जाएगा। कर्नाटक जब चुनाव में उन्होंने किया, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उसके बाद जांच किया गया। आपके कर्नाटक सरकार के एक मंत्री थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है हाल ही में, उनकी तरफ से कहा गया था, आप एक बात मेरी सुनिए अभिमन्यु जी, आपकी कर्नाटक सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हुआ भी है, गड़बड़ी हुई है, तो ये सारी बातें कांग्रेस को पता थी, लेकिन कांग्रेस ने तब आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस में तो कांग्रेस सत्ता में आ गई है। देखिए, आपको उनकी बात इंपॉर्टेंट लग रही है। अरे आप ही के पार्टी हम बात कह रहे, हम आप ही के पार्टी के थे वो या नहीं थे? हम ये कहना चाहते हैं, कर्नाटक में भी जो सवाल उठाया, कर्नाटक में आप ही के बात में बात जोड़ के कहना चाहता हूं, वहां तो हमारी सरकार है, तो हम वहां के लिए क्यों सवाल उठाएंगे? तो लेकिन वहां भी गड़बड़ी हुई है ना। हाँ, देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और मैं अभिमन्यु जी, देखिए, आपने खुद ही कह दिया, हलफनामा राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं, जो खुद संविधान की शपथ लिए हुए हैं राहुल गांधी जी। आप मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक मान रहे हैं हर चीज को। ऑनलाइन डाटा मौजूद है, सवाल वहीं से उठा के पेश किए जा रहे हैं, उसके बावजूद हलफनामा चाहिए। आप क्यों भाजपा की पॉकेट में बैठने का काम कर रहे हैं? अरे तो हलफनामा दे दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? आज राहुल गांधी जी बिहार में मौजूद है, आज ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो राजनीति कौन कर रहा है वो तो जनता देख रही है ना। 400 पार क्या बात कर रहे थे, नारा दे रहे थे ना, 400 पार। पूर्ण बहुमत भी नहीं है इन लोगों का। अब क्या हालत हो चुकी है इनकी हवाबाजी में? नहीं, वही तो अब देखिए, अब वही आप ही जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे थे, आप ही जवाब दे रहे हैं अभिमन्यु जी। ट्रंप 36 बार कह चुके हैं कि उन्होंने समझौता कराया। एक चुनाव में गड़बड़ी बीजेपी को करनी होती तो 240 पे बीजेपी क्यों रुक जाती? क्यों पूर्ण बहुमत नहीं ले आती? क्यों? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव में धांधली का अगर प्रश्न है अवस्थी जी, तो उसमें तो आप भी चाहेंगे कि पारदर्शिता हो, और भाजपा वाले नहीं चाहेंगे पारदर्शिता हो। ये तो मलाई चाट रहे हैं ना। लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार है, जो देश का पैसा बाहर जा रहा है, ब्लैक मनी लगातार बढ़ रही है, इनका ही मुद्दा था चुनाव के दौरान, और वो लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, आम जनता की जेब कटे जा रही है, महंगी शिक्षा, महंगी चिकित्सा, टोल टैक्स महंगा, चारों ओर हाहाकार मचे, महंगी बिजली, जीएसटी। तो जनता जब सवाल पूछने पे आती है तो एंटी इनकम्बेंसी इन्हीं के साथ होती है। उसके बावजूद ही आ रहे। हमारा सवाल सिर्फ ये है, आपने महाराष्ट्र की बात करी, उसके बाद जो जांच करी, क्योंकि संसाधन सीमित है, एक विधानसभा पे 1 लाख वोट फर्जी पाई गई। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी हुआ है, तो कर्नाटक को लेकर क्यों नहीं सवाल उठाए? तो सवाल तो उठाए हैं। कहां कर्नाटक में सवाल है? उत्तर प्रदेश का भी नाम है, जो अगर कहीं किसी की 6 वोट बन रही है, वो सवाल में है। अगर एक ही घर पे 200 लोग हैं, वहां गुप्ता जी भी हैं, खान साहब भी हैं, वहां सरदार जी भी रह रहे हैं, वहां जैन साहब भी रह रहे हैं, एक ही घर में एक ही एड्रेस कैसे हो सकता है? नहीं तो और एक ही 80 बच्चे, एक हफ्ते में हलफनामा नहीं दिया जाएगा? एक के ही 80 बच्चे, जब संविधान की शपथ ली हुई है, आप बताइए इससे बड़ी कोई शपथ है? नहीं, अगर कोई सबूत आपसे मांग रहा है, आप हलफनामा में क्या दिक्कत है? कीजिए, नहीं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं संसद में जाकर, आप संसद में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। अखिलेश यादव बैरिकेड तोड़ के प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, लेकिन एक हलफनामा मांगा जाता है, वो हलफनामा नहीं देंगे आप। या मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, बैरिकेड लगा दिया आपने देश के नेताओं के लिए। अरे तो हलफनामा देने में दिक्कत है, प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एसके दुबे जी, नहीं आया है तो आप तो भेड़िया डाल देंगे पैरों में, हाथों में। एसके